हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी जो पोएम है माय मदर एट 66, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पर। ओके, तो प्रीवियसली हमने क्या कर लिया है जी, हमने डिटेल एक्सप्लेन कर लिया है आपकी जो ये पोएम है, इसको मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ाया बहुत अच्छे से। आप प्रीवियस वो जो पोएम एक्सप्लेनेशन है उसको ज़रूर देख कर आइए। देन हमने आपके रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बात करी। आपके पेपर में 6 मार्क्स के रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता है कि आपको स्टैंजा दे दिया जाता है कि अब आप इसको रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करो। तो उसको भी हमने सेपरेट वीडियो में प्रीवियसली हम उसका डिटेल्ड पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो आप प्लीज़ वो दोनों वीडियोस देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं मैं आपको। हम क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी राजस्थान बोर्ड आरबीएससी बोर्ड की जो स्टडी है का जो सिलेबस है बहुत ही अच्छे वे में डिटेल्ड अध्ययन कर रहे हैं। ओके, बहुत अच्छे वे में आपको मैं टीच कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। हमारा जो एम है 95 प्लस मार्क्स का जो एम है हमारा, वो हम इस बार हमारी जो 2025 की जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें हम अपने जो 95 प्लस मार्क्स है उसको अचीव करेंगे। आप देखेंगे साइड में आपको प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी जिसमें आपको कंप्लीट सीक्वेंस से आपको आपकी फ्लेमिंगो के चैप्टर्स विद क्वेश्चन आंसर। मैंने फ्लेमिंगो के आपके जो प्रोज सेक्शन है ना, जिसमें आपके सारे चैप्टर्स हैं, उनके चैप्टर डिटेल में पढ़ाया। देन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की बात कर ली। अब हम पोइट्री सेक्शन पे बात कर रहे हैं, तो हम पोइट्री सेक्शन को भी 3 कैटेगरी में पढ़ रहे हैं। पहले लाइन बाय लाइन अच्छे से समझ रहे हैं, देन हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, देन हम थर्ड पोर्शन हमारा है अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का। तो अगर आप नए हैं तो आज ही चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपके लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको इंग्लिश में 95 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं तो आप आज ही चैनल से जुड़ जाइए। आप अगर राजस्थान बोर्ड क्लास 12th के विद्यार्थी हैं तो हम बहुत अच्छे से फ्लेमिंगो कंप्लीट करेंगे, देन हम आपकी विस्तास कंप्लीट करेंगे, देन अपनी शॉर्ट कंपोजिशन वाला जो पोर्शन है वो, देन हमारी जो ग्रामर के 4 टॉपिक्स हैं उनको भी डिटेल्ड 1 वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और अदर हमारी जो प्रैक्टिस वीडियोस अलग होंगी, उसी पर्टिकुलर टॉपिक की प्रैक्टिस भी हम करेंगे। ओके, और टिल दी बोर्ड एग्जाम तक आपको बहुत अच्छे से पहले सिलेबस, देन हम एग्जाम पास आएगी ना जैसे हमारी, तो हम इंपॉर्टेंट ओरिएंटेड जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं ना आपकी बोर्ड में आने की लगती है कि हाँ इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है, संभावना है, तो हम उन क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको सिलेक्टेड मैटर मिले, आप अच्छे से तैयारी कर सकें आपकी अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड। ओके, हम इम्पोर्टेंट सेशंस जो जैसे कि बोर्ड में आपको किस तरीके से आपकी नोटबुक रिप्रेजेंट करके लिख कर आनी है, और वो जो अदर इम्पोर्टेंट सेशंस होंगे आपके लिए कि हाउ टू स्कोर 95 प्लस मार्क्स इन बोर्ड क्लास 12, आपकी क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए क्लास 12 में, एंड के टाइम पे कैसे पढ़ना है। तो जो जो इम्पोर्टेंट सेशन है ना वो भी हम इसी चैनल पे लाएंगे। तो अगर आप नए हैं तो थोड़ा सा प्लीज़ आप जुड़ जाइए आज इस चैनल से। मैं आपका एजुकेटर अंश, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में आपको पूरी मदद करूंगा आपके लक्ष्य तक पहुंचाने की। आपके जो 95 प्लस मार्क्स का जो स्कोर आपने सोच रखा है उसको हम मिलकर हमारी मेहनत से अचीव करेंगे। चलो, माय मदर एट 66 इस पोएम के हम क्वेश्चन आंसर्स पे बात कर लेते हैं जी। प्रीवियस जो 2 लेक्चर है उनको देख लीजिएगा, कनेक्टिविटी रहेगी, बहुत अच्छे से समझ आएंगे। ये क्वेश्चन आ सकता है जी, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक यानी होता है दर्द, दैट द पोएटेस फील्स। किस प्रकार का पेन या फिर एक दर्द है ना, वो आपकी जो पोएटेस है कमला दास वो फील कर रही है जी। ओके, व्हाट इज और इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है आपकी बोर्ड में। What is the what is the childhood's fear the poet is suffering from? क्या चाइल्डहुड फियर था, क्या फैमिलियर एक था, फैमिलियर एक आ जाए, चाइल्डहुड फियर आ जाए, क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। ओके, चाइल्डहुड फियर जो था वही उनका ओल्ड फैमिलियर एक था। चलो, द पोएटेस इज वेरी सैड टू सी हर मदर्स पेल एंड डल फेस, है ना, विच लुक्स लाइक डेथ। आपकी जो पोइटेस है ये बहुत ज़्यादा सैड हो रखी है अपनी मदर का जो पेल फेस को देखकर, उनको बहुत ज़्यादा डल दिख रही है वो। शी सफर्स फ्रॉम हर चाइल्डहुड फियर।
तो वो जो पोइटेस का जो चाइल्डहुड फियर है वो उनको परेशान कर रहा है जी, विच इज सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। और उनका चाइल्डहुड फियर या फैमिलियर एक क्या है, सेपरेशन फ्रॉम हर मदर या लूजिंग ऑफ हर मदर। ओके, ये उनका फैमिलियर एक है, चाइल्डहुड फियर है। शी फील्स पेन एंड एक्स बिकॉज शी इज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर मदर। ये चीज़ें उनको पेन क्यों दे रही है, उनको दर्द क्यों होता है, इनका फियर क्यों बन गया ये, क्योंकि वो अपनी मदर को उनसे जुदा होने से क्या रही है, डरती रही है, अफ्रेड ऑफ। ओके ओके, बहुत अच्छा आंसर है, अच्छा बनाया है मैंने आपके लिए, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ओके, मैंने आपको कह भी रखा है कि आप एक नोटबुक अपनी सेपरेट रखिए, बहुत अच्छे से आपको डिटेल में करवा रहा हूँ सब, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगी चीज़ें ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो जाता है इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स को बहुत अच्छे से प्लीज निवेदन है अच्छे से कर लीजिएगा। इसकी पोइट्री एक्सप्लेनेशन इस बार अच्छे से कर लीजिएगा। इस पोएम को मतलब ओवरऑल इस पोएम को बहुत अच्छे से तैयार करना है विद क्वेश्चन आंसर्स और स्टैंजा जो आपके एक्सप्लेनेशन आती है, क्योंकि भाई इस साल मुझे लग रहा है इस पोएम में से आपको क्वेश्चन बड़ा देखने को भी मिल सकता है, और अगर बड़ा क्वेश्चन नहीं है तो छोटा क्वेश्चन जरूर आएगा और एक्सप्लेनेशन आने की पूरी संभावना है इस बार। चलो, व्हाट आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। अब जो यंग ट्रीज हैं, जो पेड़ हैं, वो स्प्रिंटिंग यानी होता है रनिंग, है ना, वो भागते हुए क्यों प्रतीत हो रहे हैं जी। पोइटेस ने क्यों उनको यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग डिस्क्राइब किया है, क्यों किया है जी। द पोइटेस वांट्स टू कन्वे ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ओल्ड एज एंड यंग एज। पढ़ा चुका हूं आपको कि पोइटेस है जो आपकी, वो उन्होंने आपकी इन जो दो लाइन्स आई है ना ऊपर, मैरी चिल्ड्रन स्प्लिटिंग और ये, है ना, तो इसमें कॉन्ट्रास्ट किया है। चलो, द पोइट वांट्स टू कन्वे a contrast between old age and young age. When she looks outside from the car, she sees that trees are running fast. वो जब कार के बाहर देखती है तो उनको क्या दिखता है कि जो पेड़ है ना वो बहुत तेजी से भाग रहे हैं। It implies that youth passes very quickly. वो ये चीज़ प्रकट करती है, ये चीज़ बताती है कि जो यूथ होता है ना वो बहुत तेजी से बढ़ता है, ग्रो करता है। Old age refers to weakness, dullness, lifelessness and full of pain. ये आपको पढ़ाया है मैंने। जो ओल्ड एज है वीकनेस रिफर करती है, डलनेस होती है, लाइफलेसनेस होती है, फुल ऑफ पेन होती है। Instead, young age refers to new hopes. जो यूथ होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो ग्रोथ करने पे ध्यान देते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी, हर तरह से। और न्यू होप्स, उनकी बहुत सारी आशाएं होती है, ये भी करें वो भी करें, हर चीज़ करने का वो रहता है अंदर। एनर्जेटिक रहते हैं, ग्रोथ होती है, फुल ऑफ जॉय एंड केयर फ्री। ओके, ईटीसी, वो केयर फ्री रहते हैं बिना चिंता के। बच्चों को क्या टेंशन, है ना। ठीक, तो समझ आ गया आपको ये आंसर, बिल्कुल लिख लीजिए अपनी नोटबुक पे। चलो, वाई हैज द पोइट brought in the image of merry children spilling out of their homes। वही चीज है जी, वो क्वेश्चन आपका कि पोइटेस ने ये क्यों रिफर करा है, एक तरीके से समझ लो कि जो मैरी चिल्ड्रन, जो हैप्पी चिल्ड्रन है, वो खुशी खुशी भागते हुए अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, ये क्यों रिफर करा है। ओके, चिल्ड्रन रिप्रेजेंट जॉय। बच्चे जो होते हैं वो क्या दिखाते हैं, जॉय, है ना, केयर फ्री लाइफ एंड ग्रोविंग। चिंता रहित रहते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा होप्स रहती है उनको, उनका जॉय आनंद से भरे हुए होते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, ग्रोविंग रहते हैं। ओके, बट द पोइटेस इज वेरी सैड टू सी हर मदर्स कंडीशन। लेकिन जो पोइटेस है ये कन्वे क्यों करा, बाहर तो ये माहौल है, ओल्ड एज और यंग एज में डिफरेंस जो कंपैरिजन क्रिएट करा है, इसीलिए तो ये जो एक तो बच्चों वाला और एक ट्रीज वाला जो करा है, तो इसीलिए करा है भाई, अपनी मदर की जो कंडीशन जो ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करती है, और जो ट्री है और जो बच्चे हैं वो यंग एज को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो, शी वॉज वेरी सैड टू सी हर मदर्स कंडीशन। ओके, शी इज़ वेरी वीक, जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है, पेल पीली सी उनकी स्किन होती जा रही है, लाइफलेस, और बहुत ज़्यादा लाइफलेस सी लग रही है, मतलब जैसे जीवित ही ना हो।
शी फील्स हैप्पी व्हेन शी सीज दोज चिल्ड्रन। थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए बाहर देखती है तो बहुत अच्छा खुशी महसूस होती है कि बच्चे खुश हैं। इट इज़ ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ओल्ड एज एंड यंग एज, मैंने आपको बता दिया है। ओके, यहाँ एज कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके ओके, चलो समझ आ गया आपको, लिख लीजिए बहुत अच्छे से। आप पोएम पढ़ लेंगे ना एक बार तो बहुत आराम से ये चीज़ें समझ आने वाली है, ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। बाकी आपके क्वेश्चंस तो इतने ही हैं, बाकी मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अदर क्वेश्चन भी इस वीडियो में, इसी PDF में मैंने इंक्लूड करे हैं, जिससे आपको ज़्यादा भटकना ना पड़े, इसी जगह सब चीज़ें आपकी हो जाए। इसी तरीके से तैयारी करवाता हूँ जी मैं तो। Why has the mother been compared to late winter's moon? बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने आपको ये, आप जिन्होंने पढ़ कर आए हैं उनको तो याद भी हो गया होगा। ये क्वेश्चन आने वाला है और आ भी सकता है, अच्छे से कर लीजिएगा इसको। ओके, द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट इन द विंटर द मून लुक्स डल, पेल, वीक एंड लाइफलेस, इस तरीके का दिखता है। मोरेवर, और तो और, विंटर इज ऑल्सो ए सिंबल ऑफ ओल्ड एज। भाई विंटर तो ओल्ड एज का सिंबल भी होती है। हर मदर ऑल्सो लुक पेल, डल, वीक एंड लाइफलेस। और उसी तरीके से वो जो लेट विंटर में जो मून निकलता है ना, वो एकदम डल होता है, लाइफलेस होता है, कलरलेस होता है, एक तरीके से बिल्कुल उसमें ब्राइटनेस नहीं होती है। समझ आ रहा है आपको? और मोरेवर, और तो और जो ये जो विंटर होती है ये ओल्ड एज का सिंबल है। और उनकी जो मदर है ना, वो भी उसी जो मून होता है ना, लेट विंटर मून, उसी की तरह दिख रही है, इसीलिए उन्होंने कंपेयर करा है। ठीक है, कलरलेस एज लेट विंटर्स मून। ओके, जिस तरीके से लेट विंटर में मून होता है, सो द पोएट कंपेयर्स हर मदर टू द लेट विंटर्स मून। बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आपको, अच्छे से कर लीजिएगा, आ सकता है। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई? आपकी पोइटेस के पार्टिंग वर्ड्स क्या थे? अंतिम जो उन्होंने जो वर्ड्स बोले अपनी मदर को, वो क्या थे? और उनकी जो मुस्कुराहट, वो जो हंस रही थी ना, वो क्या सिग्निफाई करता है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो क्या बता रहा है? उनकी जो मुस्कान जो हंस रही थी ना। और इसका क्वेश्चन ये इस तरीके से आपके बोर्ड में पूछा गया था। देखो, व्हाट डज स्माइल सिग्निफाई इन द पोएम माय मदर एट 66? देखो, इसलिए हम अच्छे से कर लेना सारी चीजें, कोई कैसे क्वेश्चन कर ले हमारे से, तो हम तो इतने अच्छे से प्रिपेयर रहे ना कि कुछ ही आस्क कर ले। चलो, आपने समझ लिया, क्वेश्चन को देख लिया। द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट वर, सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा, मैं फिर मिलूंगी आपसे अम्मा। दीज वर्ड्स सिग्निफाई हर पेन एंड हर होप टू सी हर मदर सून अगेन। ये जो वर्ड्स थे ना, ये सिग्निफाई क्या करते हैं, ये क्या बताना चाह रहे हैं कि उनकी एक होप, क्या सिग्निफाई करते हैं कि उनके पेन को और उनकी एक होप को कि वो फिर से अपनी मदर से मिलेंगी। इट ऑल्सो ए काइंड ऑफ प्रॉमिस टू द पोएट टू हर मदर। और ये एक तरीके से एक प्रॉमिस भी हुआ ना, सी यू सून अम्मा, मैं फिर आपसे मिलूंगी अम्मा। तो एक तरीके का पोइटेस ने अपनी मदर से एक प्रॉमिस भी किया है, सी यू सून अम्मा, एक तरीके का कि भाई मैं आपसे फिर मिलूंगी। ओके, प्रॉमिस। हर स्माइल सिग्निफाइज दैट शी वाज ट्राइंग टू हाइड हर पेन। और वो जो मुस्कुरा रही थी ना, वो किस लिए वो ट्राई कर रही थी? वो अपनी मदर को सैड नहीं देखना चाहती थी, वो उनको हैप्पीली गुड बाय करना चाहती थी। इसलिए वो अपने टीयर्स को, अपने आंसुओं को छिपाने के लिए, अपने पेन को छुपाने के लिए, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को छिपाने के लिए वो स्माइल कर रही थी थोड़ा थोड़ा, जिससे उनकी मदर को पता ना चले। और वो क्या कहा लास्ट में? पार्टिंग वर्ड, सी यू सून अम्मा। हो गया, कनेक्ट हो गए, अच्छे से समझा दिया आपको आंसर जी, बिल्कुल। चलो, अब आ जाते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में। अब देखो, मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है ना, ये आपके आया हुआ है, तो ये एक बार जरूर कर लीजिएगा। व्हाट इज द चाइल्डहुड फियर ऑफ द पोएट एंड व्हाट इज द फैमिलियर एक्ट ऑफ द पोएट, मैंने आपको बता दिया है, वो है ना। फर्स्ट क्वेश्चन होगा ना आपका, वो भी लिख सकते हो आप, उसका आंसर भी आप कर सकते हो इसमें। बाकी मैंने आपके लिए अलग से एक ही क्वेश्चन बना दिया है, जिससे आप ज्यादा परेशान ना हो बस। ओके, हम खूब क्वेश्चन देख लेंगे आपको आगे। ये क्वेश्चन आपके 23 में आया हुआ है जी। ओके, चलो, व्हाट इज द चाइल्डहुड फियर? चाइल्डहुड फियर आ जाए
या फैमिलियर एक आ जाए, ओल्ड फैमिलियर एक, आपका आंसर यही होगा, द पोइट्स चाइल्डहुड फियर इज सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। ओके, इट इज ऑल्सो हर फैमिलियर एक, यही उनकी जो बचपन से एक दर्द रहा है उनको। शी लव्स हर मदर वेरी मच, बहुत ज्यादा प्रेम करती रही अपनी मदर से। सो शी इज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर मदर। ओके, हर मदर लुक्स पेल, वीक, डल, लाइफलेस एंड कलरलेस, इस तरीके की दिख रही थी। तो क्या रियलाइज होता है उनको? शी रियलाइजेज हर मदर्स ओल्ड एज, अपनी मदर की जो ओल्ड एज है वो रियलाइज होती है, एंड बिकम वेरी सैड एंड फील्स वेरी पेन, बहुत ज्यादा सैड फील होता है उनको और बहुत ज्यादा फील होता है उनको पेन, दर्द महसूस होता है जब वो ये चीजें उनकी मदर को देखती है। तो सेपरेशन फ्रॉम हर मदर इज द फैमिलियर एक्ट और चाइल्डहुड फियर ऑफ द पोइट। जो सेपरेशन है उनकी मदर से, लूजिंग ऑफ हर मदर, ओके, ये जो चीज है यही उनका फैमिलियर एक्ट है और यही उनका चाइल्डहुड फियर है। ओके ओके, चलो राइट ए शॉर्ट समरी ऑफ द पोएम। देखो भाई, क्वेश्चन आपके और पोएम्स में से भी आ सकता है कि राइट ए शॉर्ट समरी ऑफ द पोएम। और भैया आपकी पोएम की समरी बता दो। माय मदर एट 60, 23 में आया हुआ है जी, तो थोड़ा सा लिख दीजिएगा, थोड़ा सा लिख लीजिएगा। क्या आप बाकी वो 2 वीडियोस अगर जिसने देख ली ना तो वो हर क्वेश्चन कर सकता है मेरे अकॉर्डिंग। ओके, so my mother at 66 poem is written by Kamala Das. In this poem, the poetess expresses her feelings and emotions towards her mother. Okay, her mother becomes old, बूढ़ी हो चुकी है। The poetess is afraid of losing her mother, और उनको सेपरेट होने की वजह से डर रही है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। She loves her very much. In this poem, she describes her mother's condition in old age. Okay, इस पोएम में आपकी जो पोइटेस है उन्होंने उनकी मदर की जो ओल्ड एज है ना उसको डिस्क्राइब किया है। द पोइटेस फील्स पेन बट शी हाइड्स हर पेन एंड फीलिंग्स फ्रॉम हर मदर एंड स्माइल टू हाइड हर पेन। क्या? पोइटेस फील्स पेन बट शी हाइड्स हर पेन एंड फीलिंग, बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है, फीलिंग्स भी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर भी करना चाहती है, मगर अपनी पीड़ाओं को, अपने दर्दों को, अपने आंसुओं को छिपाने के लिए, वो अपने पेन को छिपाने के लिए बस मुस्कुराती है और स्माइल करती है। किसके लिए? टू हाइड हर पेन। इन द एंड शी सेज ए हैप्पी गुड बाय टू हर मदर। और हम देखते हैं कि एट द एंड वो सब चीज़ों को छुपा कर अपनी मदर को क्या कहती है? एक हैप्पी गुड बाय करती है, सी यू सून अम्मा। ओके ओके, एंड मेक्स ए प्रॉमिस टू मीट हर अगेन, और एक प्रॉमिस कर देती है कि सी मैं फिर आपसे मिलूंगी। तो ये हो गई आपकी समरी अच्छे से, छोटी सी, क्योंकि 60 वर्ड का आपके बड़ा क्वेश्चन आता है तो इतना इनफ है। चलो अब ये देखो भाई, ये थोड़े से इस तरीके के क्वेश्चन भी आने की संभावना रहती है। जैसे एक क्वेश्चन तो ये इमेजरी वाला, कि आपकी पोइटेस ने इस पोएम में बहुत ज्यादा उपमाओं का प्रयोग करा है, खूब सारी उपमाएं दी थी ना, एक्शन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पस, और क्या था लेट विंटर्स मून था, पेल, और जो डल कलरलेस वाली जो चीजें थी ना, कंपैरिजन किए थे। ये पोएम एक इमेजरी के रूप में भी, उपमाओं के रूप में भी अच्छी पोएम रही है। तो सिद्ध कीजिए, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए। देखो, द पोइट यूजेस इमेजरी इन द पोएम माय मदर एट 66। एक्सप्लेन करो भाई इस चीज को। अगर इमेजरी आपको मिल जाए क्वेश्चन में तो आप ये आंसर लिख सकते हो। ओके, बड़ा क्वेश्चन आया आपका। ये है जी इसका आंसर जी। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रखा है ये पीडीएफ हमारे एडिटर साहब द्वारा, कोई बात नहीं, आंसर इसका ये है। द पोइट यूजेज इमेजरी इन द पोएम माय मदर एट 66। ओके, इस पोएम में आपकी पोइटेस ने इमेजरी उपमाएं यूज करी है माय मदर एट 66 में। इट इज वेरी एप्ट एंड सजेस्टिव, बिल्कुल उचित है, एकदम बढ़िया है ना। She makes a contrast between old age and young age. Old age refers to weakness, dullness, lifelessness, and full of pain. Instead, young age refers to new hopes, energy, growth, full of joy, carefree, etc. Okay, ये चीजें एक दूसरे को रिफर करती रही हैं।
इट इज ए कॉन्ट्रास्ट टू हर लाइफलेस एंड वीक मोशनलेस मदर। ये कॉन्ट्रास्ट रहा है उनकी मदर से कि मोशनलेस यानी होता है अस्थिर वाली जो चीजें होती है ना, बिल्कुल भी हलचल नहीं कर रही होती है। चलो, शी कंपेयर्स हर मदर लाइक एशन लाइक ए कॉर्पस, राख एक तरीके से डेड बॉडी। ओके, शी ऑल्सो कंपेयर्स हर मदर फेस एज लेट विंटर्स मून लाइक डल पेल लाइफलेस कलरलेस। द पोएम इज दस, इसलिए यूजेस विविड, बहुत सारे विभिन्न इमेजरी टू कन्वे द पोइट्स इमोशन। इसीलिए पोइटेस ने बहुत सारी विभिन्न प्रकार की इमेजरीज को यूज करा है, उपमाओं को यूज करा है अपने इमोशंस को कन्वे करने के लिए। चलो, डिस्कस द पोइट एज ए लविंग एंड केयरिंग डॉटर। ये क्वेश्चन आ जाए आपके कि भाई आपकी पोइटेस बहुत ज्यादा लविंग और केयरिंग डॉटर है, आप इसको बताइए। तो इसका आंसर जी मैं बताता हूँ, हाँ ये रहा। तो ये आपका आंसर है। देखो, द पोइटेस इज वेरी केयरिंग एंड डिवोटेड डॉटर, बहुत ज्यादा केयरिंग, देखभाल करने वाली, डिवोटेड बहुत अच्छी समर्पित भाव वाली डेडिकेटेड डॉटर है। शी लव्स हर मदर वेरी मच। व्हेन शी सीज हर मदर्स फेस शी बिकम्स वेरी सैड एंड फिल्ड विद फियर। ओके, शी इज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर mother. She realizes her mother becomes old. She tries to give moral support to her mother by promising to meet soon. बिल्कुल आपको हिंदी करने की जरूरत नहीं ना, समझ आ रहा होगा आपको। She says a happy goodbye to her mother and smiles again and again to hide her tears and pain from her mother. जी, एक क्वेश्चन और है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, राइट द थीम ऑफ द पोएम माई मदर एट 66 आ जाए, या फिर राइट व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, क्योंकि सेंट्रल आइडिया आ जाता है कई बार, थीम तो फिर नहीं आती कई बार। लेकिन देखो, इस पोएम का मैंने इसी तरीके से एक आंसर बना दिया कि अगर आपके सेंट्रल आइडिया आ जाए या थीम आ जाए तो आप एक ही आंसर लिख कर आ सकते हो। ओके, मैं आपको बता देता हूं, बस थोड़ा सा आपको इस तरीके से लिखना है जी, यही है द पोएम। थोड़ा सा मार्क की जरूरत पड़ेगी इसमें, हाँ। तो देखो, द पोएम माई मदर एट 66, ये लिखना आपको इन्वर्टेड कॉमा में, रिटन बाय कमला दास। इन दिस पोएम द पोएटेस टेल्स अस अबाउट हर मदर्स ओल्ड एज। ओके, शी एक्सप्रेसेस हर फीलिंग्स एंड इमोशंस फॉर हर मदर इन दिस पोएम। ओके, शी रियलाइजेस दैट हर मदर बिकम्स ओल्ड। ओके, देयर आर सम थीम्स या सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम, दे आर। अब देखो, एजिंग, उम्र का बढ़ना एक सेंट्रल आइडिया भी है और थीम भी है इस पोएम की। ओके, लव बिटवीन मदर एंड डॉटर, माता और उनकी पुत्री के मध्य जो प्रेम होता है वो भी हमारे को रिफ्लेक्ट हुआ है, तो ये थीम भी होती है, यही सेंट्रल आइडिया भी होता है। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ओल्ड एज एंड यंग एज भी देखने को मिलता है हमको। फियर ऑफ सेपरेशन भी दिखता है हमारे को कि एक आपकी पोइटेस को फियर ऑफ सेपरेशन है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो दिस पोएम। अगर सेंट्रल आइडिया आ जाए ना तो क्वेश्चन की थोड़ी सी आपको अपने आंसर की लैंग्वेज को चेंज करना और कुछ नहीं करना, और थीम आ जाए तो अपनी लैंग्वेज को चेंज करना है, बस थोड़ी सी चीज लिखनी है आपको। अगर वो आ जाए, अगर आपके सेंट्रल आइडिया आ जाए तो थीम मत लिखना, और अगर थीम आ जाए तो सेंट्रल आइडिया मत लिखना, और ये चीज लिख देना, आपका आंसर कंप्लीट है जी। ये पॉइंट में बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा सा ऊपर ये लिख दिया और एक बार पॉइंट लगा दिए तो बहुत अच्छे से डिवाइड होकर चीज आपको, जब आपके 4 मार्क्स का होगा तो कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे आपको। ओके, तो बहुत अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन आंसर्स कर लिया। अगर सेंट्रल आइडिया और थीम आ जाए तो प्लीज इसको अच्छे से कर लीजिएगा और पॉइंट बना लीजिएगा। ओके, तो हमने बहुत अच्छे वे में आपके इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं जी। ओके, तो एक बार प्रीवियसली एक बार आप प्लीज इस पोएम को बहुत अच्छे से पढ़िए, आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया वो कीजिए, देन इसका जो स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन है वो तैयार कीजिए, देन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को तैयार कीजिए। ओके जी, हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, आपको बता भी दिया कि किस तरीके से आपको लिखना है। ओके, फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आस्क कर सकते हैं। ओके, मैं आपको जो भी दुविधा होगी आपकी उसका ज़रूर आपको सॉल्यूशन दूंगा। अगर आप नए हैं तो आज ही चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे वे में इसी तरीके से बहुत अच्छे वे में डिटेल में तैयारी करने वाले हैं, जिससे आपके 95+ मार्क्स आपके आ सकें। ओके,
प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी सीक्वेंस से। आप बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ना, हर चीज़ डिटेल में है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ। आप आज ही चैनल से जुड़ जाइए, कोई भी क्यूरी हो आप आस्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल भी, उसको भी ज्वाइन आप कर सकते हैं। ओके, मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।